आज हम ये जानना चाहेंगे कि नेचुरोपैथी से कौन सी बीमारियों का इलाज किया जाता है। हमने जैसे पहले डिस्कस किया है कि नेचुरोपैथी इज वेरी गुड फॉर द लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस। सो क्या चीज़ है कि जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस, हम उसका बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी लेंगे। हम इसमें तीन अलग अलग तरीके का डिवाइड किया जाता है। एक जो है, हम कहते हैं कि कार्डियो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। इसमें जो भी है, डायबिटीज हो, अस्थमा हो, हार्ट का बीमारी हो, इसमें देर आर लॉट ऑफ डिसीजेस विच कम्स अंडर कार्डियो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कैन बी वेरी वेल मैनेज्ड बाय द नेचुरोपैथी। दूसरी चीज है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। आज आपने सुना होगा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आपने सुना होगा एक्जिमा, सोरियासिस, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस। ये सारे जो बीमारियां जो हम आज के दिन किया जाता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जिसमें हमारा हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम थिंग्स, जो सोचता है कि हमारा बॉडी को फॉरेन मैटर है और इट स्टार्ट अटैकिंग आवर ओन इम्यून सिस्टम। ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है कैन बी वेरी वेल मैनेज्ड बाय द नेचुरोपैथी। तीसरी जो हम कहता है कि डिजेनरेटिव जॉइंट डिसीजेस, और इट इज मोर एज रिलेटेड degenerative disease. It could be a back pain, it can be an arthritis, osteoarthritis, or any joints pain, or anything which is related to your aging. So ये तीन बीमारियों के लिए, वन इज कार्डियोमेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, एंड तीसरी जो है द एज रिलेटेड diseases can be very well managed by the naturopathy. Now question is, how do we manage these three different kinds of diseases? So हमारा ये एक जो सोच है कि बॉडी के अंदर जो तनाव बढ़ जाता है, when your body is under a stress response, your body's innate ability to heal itself is switched off. When you shift your body from a stress response to the relaxation response, your body's innate ability to heal itself is switched on. इसीलिए हम जिस तरीके से तनाव को हम कम करेंगे, दैट इज वी डू इट थ्रू द माइंड बॉडी मेडिसिन। दूसरी चीज है कि हमारा मेन फोकस इज ऑन द स्लीप एज अ मेडिसिन। हाउ डू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप? Different practices like pranayama, acupuncture, and yoga nidra can able to have a tremendous amount of result on your quality of sleep. हम we also यहाँ एक हम स्लीप स्टूडियो जो बना रहे हैं, उसमें वी आर लुकिंग एट हाउ डू वी इंड्यूस द स्लीप थ्रू द बाइनेरियल म्यूजिक। वी कॉल इट एज अ स्लीप इंडक्शन प्रोग्राम थ्रू द बाइनेरियल म्यूजिक। वो भी हम शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी से। तीसरी चीज़ है कि एनर्जी मेडिसिन, हाउ डू वी बैलेंस योर इनर एनर्जी। फोर्थ इज द न्यूट्रिशन। जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्डियो मेटाबॉलिक एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स का मेन एक रीज़न होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब तक आपका बॉडी का खाने का परहेज नहीं करेंगे, जब तक आपका बॉडी के अंदर प्रोसेस फूड नहीं निकालेंगे, जब तक आप बॉडी में शुगर नहीं निकाल देंगे, खाने में सॉरी, आपका खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हम कब तक ग्रेन्स को हमारा खाने से नहीं निकालेंगे। मैं और एक बार बोलता हूँ, एक तो शुगर है, एक ग्रेन्स है, तीसरी प्रोसेस्ड फूड है, और फोर्थ वन इज द ऑयल विच इज मोर ऑफ केमिकल इन नेचर। सो इस चारों को आप खाने से निकालेंगे, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम नहीं होगा। जब भी आप खाने में मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो, सारे ग्रेन फ्री डाइट्स हो, लेंटिल्स हो, ये सारी चीज आप जब तक लेंगे, इफ यू कैन ऐड व्हाट वी आल्सो कॉल इट एज अ माइक्रो न्यूट्रिशन। जब से ज्यादा हमने देखा है, लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के अंदर ही लड़ते रहते हैं, बट वी आर नॉट रियलाइजिंग द माइक्रो न्यूट्रिशंस आर आल्सो प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल। वो जो भी हो, फंक्शनल फूड हो, वाइटामिन्स हो, मिनरल्स हो, और कोई भी हो, वो आपका बॉडी के अंदर जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कम करने में, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में बहुत असर पड़ जाता है। लास्ट बट लीस्ट इज ए गट हेल्थ प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल। जब हम बॉडी के अंदर तो प्रोसेस्ड ग्रेन्स एंड शुगर को हम निकालेंगे, आवर स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवर एक्टिविटी कम्स डाउन। जैसे भी स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवर एक्टिविटी कम्स डाउन, it helps to bring down the gut dysbiosis, which helps you to heal your leaky gut. So it is very, very essential for us to look at our gut. How do you fix the gut, and way we can able to manage the
health of the each individual.